हेलो एवरीवन, बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 4 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है। टीआरई 4 में जैसे कि डोमिसाइल नीति, आप जानते हो बच्चे मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल पॉलिसी जो है लागू की जाए, उसी से रिलेटेड अपडेट है, उसी से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्या चीजें डोमिसाइल नीति लागू होने वाली है या नहीं। इसके साथ साथ 82 मार्क्स 82.5 और ये 82 का जो पूरा प्रॉब्लम चल रहा है टीआरई 3 के पूरे काउंसलिंग के दौरान, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसमें क्लेरिफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर में 82 लिया जा रहा है या 83 लिया जा रहा है, क्योंकि बच्चे इसकी वजह से कंफ्यूज्ड है और बहुत सारे बच्चों को जो है इसमें आप बोल सकते हो कि उनकी नौकरी आते आते जो है उनके हाथ से रह गई है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आपको बीपीएससी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है, साथ ही साथ सीटेट से रिलेटेड जो है आप लोग को क्लासेस, इंफॉर्मेशन, सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। हमारे इस चैनल पर जो है 5 बजे लाइव क्लास सीटेट का चल रहा है। अगर सीटेट का प्रिपरेशन हमारे साथ आप करना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, ये सारी चीजें डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ 5 बजे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको एनसीईआरटी बेसिस पे प्रिपरेशन करवाया जाता है। इसके अलावा हमारा जो ऐप है कैटलिसोनी, वहां पर आप लोग को उम्मीद बैच सीटेट का मिल जाएगा। उसमें भी हम आपको एनसीईआरटी बेसिस पे प्रिपरेशन करवाएंगे, मॉक टेस्ट दिया जाता है, नोट्स दिया जाएगा, पीवाईक्यू मिलेगा, वीकली टेस्ट किए जाएंगे। ये सारी चीजें एक पूरी बोल सकते हो कि पैकेज आप लोग को सीटेट का दिया जाता है और आपके साथ लगकर आपका प्रिपरेशन भी करवाया जाता है। तो आप लोग हमारे ऐप पर जाकर के चाहे आप पेपर 1 हो या पेपर 2 के लिए तैयारी करो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो ये जो आप मेरे पीछे न्यूज देख ही रहे हैं, ये डोमिसाइल को लेकर के हुआ है। कल अचानक से ऐसा लगा कि हाँ, अब डोमिसाइल नीति लागू होने वाली है। एक्चुअली में एक फेक लेटर जो है वो जारी कर दिया गया, जिसकी वजह से ये चीजें हुई थी। और इस पर जो है सरकार, यहां पर आप देख सकते हो, सरकार जो है इस पर एक्शन लेने वाली है, काफी सख्ती जो है बरतने वाली है। मैं आपको इसमें यहां पर दिखा दूं, बीपीएससी टीआरई 4 में, यहां देख लीजिए, बीपीएससी टीआरई 4 में सरकार द्वारा डोमिसाइल नीति की भ्रामक सूचना पर सख्ती। एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन फैलाई गई थी कि जो है टीआरई 4 में आप लोगों का जो है डोमिसाइल पॉलिसी, डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। आप जानते ही हो कि टीआरई 1 से लेकर के अभी तक टीआरई 4 तक बच्चे लगातार डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे हैं और उसको लेकर के ये प्रॉब्लम आ भी रही है। यहां पर देखो, बुधवार को बिहार सरकार निगरानी विभाग का एक फर्जी लेटर जारी किया गया। तो एक फर्जी लेटर जो है वहां से जारी हुआ है और जिसमें यह बताया गया है कि बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। मतलब वो लेटर सरकार के द्वारा नहीं था। अब आप समझ ही सकते हो कि किसने किया होगा। कोई ऐसी टीम या कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने ये जारी किया, जिसकी वजह से इसको लेकर के जो है काफी चीजें आप कल से देख ही रहे हो, कल की चीजें जो है चल रही हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो गई या फिर होगी। इसको लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, जिस पर फाइनली जो है सरकार ने क्लियरेंस दिया है और वो यहाँ पर आकर के बोले, एक तरह से अगर देखा जाए तो बच्चे तो काफी खुश हो गए थे, लेकिन फाइनली जब ये चीजें आई हैं सामने तो थोड़ा सा निराश भी हो रहे हैं। जो कि यह सरकारी हस्तक्षेप और कदाचार है, जिसे किसी भी स्तर पर क्षम्य नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं को प्रदर्शित करने वाले लोगों के साथ बिहार राज्य सूचना आयोग सख्ती से निपटने की तैयारी है। तो जिन लोगों ने भी इस तरह का जो है फेक लेटर निकाला है, उन पे जो है कार्रवाई करने की बात की जा रही है और ये कंप्लीटली जो है फेक चीजें थी जो की गई है। यहां पर भी आप देख सकते हो, बिहार विद्यालय पात्रता परीक्षा में सभी को अवसर दिया गया और उसी पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर होने वाले भर्ती परीक्षा टीआरई 4 में सरकार डोमिसाइल नीति को कैसे लागू कर सकता है। यहां पर देखोगे तो एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया गया है कि जो पात्रता परीक्षा हुई है, स्टेट हुआ है, उसमें सभी राज्यों को मौका मिला, भारत के हर एक राज्य जो है इसमें पार्टिसिपेट किया और आप डोमिसाइल नीति कैसे लागू कर सकते हैं। देखो, इसमें जो चीजें हैं, सरकार को थोड़ा सा अपने नियमों पे, सरकार को थोड़ा सा अपने रूल रेगुलेशन पे काम करना ही होगा, क्योंकि लगातार जो है बच्चों की मांग ये चल ही रही है। सभी समस्याओं को झेल कर इस पात्रता परीक्षा में पास हुए युवाओं के साथ छल और अन्याय नहीं किया जा सकता है और यहाँ पर संवैधानिक और न्यायिक उत्तरदायित्व के बारे में जो है बात की जा रही है, जिसकी वजह से जो है बोला जा रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं की जा सकती।
देखो, हर एक राज्य में जो है, जो राज्य के लोग होते हैं, जो राज्य के बच्चे होते हैं, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, ये सही है। और दूसरे राज्यों के लिए दरवाजा जो है वो बंद नहीं कर सकते, ये संविधान में रूल है। लेकिन आप प्रेफरेंस जो है वो चीजें जो होता है वो दे सकते हैं, तो मे भी इसमें जो है चीजें की जा सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए जो खबर आ रही है कि डोमिसाइल नीति जो है लागू नहीं हो रही है, और ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो है सरकार की तरफ से अभी टीआरई 4 के लिए नहीं दिया गया है, और उस वो लेटर जो है फेक लेटर था, और उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। तो अभी भी डोमिसाइल को लेकर के बच्चों का जो बोल सकते हो कि एक योजना या एक मांग लगातार वो कर रहे थे, वो भी करते रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्यालय शिक्षा पात्रता परीक्षा में, शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से नैतिक, कानूनी और संवैधानिक स्तर पर न्याय नहीं कर सकती। 3 बार सीटों को भरे जाने के बाद भी देखा गया है कि बिहार के इंटर कॉलेज में नियुक्त किए जाने वाले सीटों पर पूरे भारत से आए आवेदनों के बावजूद भी लगभग आधी सीटें खाली जा रही है। तो ऐसी स्थिति में इन स्तरों पर डोमिसाइल नीति लागू करके भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला था। जिस कक्षा स्तर के नियुक्तियों में सीटों के सापेक्ष भीड़ है, उस पर डोमिसाइल नीति का विचार किए जा सकते हैं। तो यहां पर यह है कि जहां पे जिस सीटों पर, एक आप बोल सकते हो कि एक तरह से आपको हिंट दिया गया है कि जहां पे ज्यादा भीड़ है, यानी कि ज्यादा वहां पे कंपटीशन है, वहां पे ये चीजें की जा सकती है, लेकिन पूरी तरीके से ये लागू नहीं किया जा सकता है। मतलब एक बीच का रास्ता जो है निकालने के लिए सोचा जा रहा है। अब देखो इसमें क्या निकल कर आती है चीजें, और जैसे आएंगी वैसे हम आपको बताएंगे ही। चलिए, दूसरा हमारा मेन मुद्दा है भाई 82 मार्क्स सीटेट का और 83। क्या है ये, क्या लिया जा रहा है 82 और 83, और इसको लेकर के हम लगातार आवाज इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बच्चे जो है उनके साथ तो अन्याय हुआ है। आप मानो ना मानो, जिनको आप मेरिट में नाम दे देते हैं और उसके बाद उनको काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं रख रहे हैं, उनको हटा रहे हैं, तो बिल्कुल ये उनके साथ अन्याय हो रहा है। आप पहले ही नियम निकाल देते कि हाँ नहीं लिया जाएगा, ये बीच में जो नियम आ रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, और उसमें भी क्लैरिटी नहीं है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट, कुछ जिला जो है उसे ले रहे हैं, कुछ जिला नहीं ले रहे हैं, कुछ जिला जो है उसको डाउट में डाल रहे हैं। तो आखिर में करना क्या है? ऐसा तो नहीं कि जिनको लिए हो आप कुछ टाइम के बाद जा करके आप उनको भी हटाओगे, क्योंकि ये तो बिहार में एक नया नियम और नया चलन चल गया है कि आप 1 साल 2 साल नौकरी कर लो और उसके बाद एक लेटर निकाला जा रहा है कि इसमें ये चीजें हैं, इनको हटाना है। ये नहीं होना चाहिए। इतना क्लैरिटी और इतना ट्रांसपेरेंसी जो है होना चाहिए कि आखिर में नियम क्या चल रहा है वो हर एक कैंडिडेट को, हर एक स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। तो ये इस पर हमारा जो है, मैं इस पर लगातार ये वीडियो हम लोग इसीलिए दे रहे हैं कि क्लैरिटी दीजिए। और अगर आप 82 नहीं ले रहे हैं, 83 ले रहे हैं, तो क्यों, रीजन क्यों? और क्योंकि सीटेट के बेसिस पे हो रहा है। सीटेट में 82 को अगर लिया जा रहा है, वैसे हमने सीटेट के रूल के साथ जो है हम गो थ्रू हुए, जो सीटेट के जो नियम है उसमें जो है 55% मार्क्स के बारे में दिया गया है, 55% मार्क्स को दिया गया है, 82 एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 82.5 आता है। तो ये ना ही इधर जा रहा है ना ही उधर जा रहा है। दूसरी चीज है कि सीटेट में कोई भी क्वेश्चन हाफ नंबर का नहीं होता है कि जो बच्चा 82.5 लेकर आए। तो इसमें एक कंक्लूजन पर पहुंचना जरूरी है, चाहे आप इधर जाइए या इधर जाइए, दोनों में से कहीं पर भी आप रहिए, आपको एक्सप्लेनेशन तो देना होगा या आप 82 ले रहे हैं या 83 ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं। तो इस पर हमारा लगातार है। और अगर आप लोग भी चाह रहे हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो है मैसेज कीजिए। हम अपने तरफ से जितना हो पा रहा है, चाहे मेल करना या फिर ये चीजें करनी, ये सब के बारे में हम आपको गाइड भी कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। आप लोग जो है शिक्षा विभाग को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम मेल कर सकते हो, बीपीएससी को मेल कर सकते हो। आप अगर जा सकते हो तो जाके एप्लीकेशन दो। ज्यादा मैं बोलूंगी सोशल मीडिया का यूज करो, ट्विटर का जो एक्स हैंडल जो है उसका यूज करो, और इन दोनों को टैग करके आप अपने बारे में बताओ कि आपका नाम ये है, आपने ये सारी चीजें
क्रैक किया, आपका मेरिट इतना है, फिर भी आपको सिर्फ सीटेट की वजह से जो है नहीं लिया जा रहा है, इस प्रॉब्लम की वजह से, तो प्लीज और आपकी बातों को सुना जाना चाहिए। तो इस पर लगातार आप लोग भी काम कीजिए, क्योंकि मेन तो आप ही लोग हो। जितने ज्यादा स्टूडेंट सामने आएंगे उतना ज्यादा जो है आपके प्रॉब्लम को सीरियसली और जल्दी जो है सुना जाएगा। तो ये चीजें अभी जो है बीपीएससी टीआरई 3 एंड टीआरई 4 के लिए एक तो नया मुद्दा ही स्टार्ट हो गया है। टीआरई 4 के लिए जो अपडेट आते रहेगी वैसे हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से हम क्लियर करेंगे, सारी चीजें आपको अपडेट किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।